Analytical reasoning, lecture number 7. First of all, we have to read out the statement. The statement is K, L, M, N, O and P were the finalists in a spelling bee. एक स्पेलिंग का कंपटीशन है जिसमें 6 जो है वो फाइनल कंटेस्टेंट सिलेक्टेड हुए हैं एंड देयर वर एग्जैक्टली 20 वर्ड्स टू बी स्पेल और इन्हें 20 वर्ड्स को स्पेल करना है. ईच ऑफ द कंटेस्टेंट अटेम्प्ट टू स्पेल ऑल द 20 वर्ड्स. ठीक है, हर कंटेस्टेंट ने लाजमी जो है वो 20 वर्ड्स स्पेल करने हैं. फॉर ईच ऑफ द 20 वर्ड्स a contestant spelled incorrectly 1 point was deducted from the contestant score. ठीक है, अगर कोई भी एक कंटेस्टेंट किसी भी एक वर्ड में से एक स्पेलिंग में मिस्टेक करता है तो उस केस में उसके स्कोर में से पॉइंट्स को डिडक्ट किया जाएगा. नाउ वी विल रीड आउट सर्टेन कंडीशंस. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फर्दर ड्रॉ डायग्राम एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. अब वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1 इज नो टू कंटेस्टेंट्स ऑब्टेन द सेम फाइनल स्कोर. उन 6 में से कोई से भी 2 कंटेस्टेंट के इक्वल मार्क्स नहीं हो सकते, वो हमेशा एक दूसरे से लेस और ग्रेटर होंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2? Condition number 2 is K obtain a higher score than L and a lower score than M. ठीक है, तो मैंने क्या किया, K का जो स्कोर है वो L से हाई है एंड M से वो क्या है, लेस है. दैट्स वाई मैंने क्या किया, K को इन बिटवीन M एंड L इस तरह से अरेंज कर दिया. नाउ what is the next condition? Condition number 3 is N obtain a higher score than M did. अब M का स्कोर जो है वो K से हाई था, हमने कंडीशन 2 में पढ़ा. Now another contestant named N have higher score than M, तो मैंने उसको क्या कर दिया, M के ऊपर प्लेस कर दिया. ओके, तो ये आपकी कंडीशन नंबर 3 भी होगी. Now move towards the condition number 4. P obtain a higher score than K and a lower score than O did. ओके, अब N और M के बारे में हमें नहीं पता कि वो O और P से उनका क्या जो है वो कॉन्टैक्ट है, कनेक्ट है, किस तरह से वो कनेक्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एक साइड पे मैंने ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि P जो है उसका स्कोर दैट इज़ हायर देन K से हायर है बट लेस देन O है. दैट्स वाई मैंने इसको साइड पे इस तरह से अरेंज कर दिया. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. Question number 1 is which of the following must be the contestant with the lowest final score. कि इन सब contestant में से lowest final score किसका है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं P और O का, M और N का जो है वो स्कोर दैट इज़ ग्रेटर देन K, और यहाँ पे जो कंडीशन नंबर 2 थी उसमें ये भी बता दिया था कि L का स्कोर जो है वो K से लेस है. तो इट्स मीन आपके पास जो लोअर पॉसिबल जो कंटेस्टेंट है विद स्कोर वो क्या होगा, L होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, now move towards the question number 2. what is question number 2? question number 2 क्या है आपके पास, if N had a lower final score than P did, which of the following must have had the next to the highest final score. कि अगर N का स्कोर जो है वो लेस देन P हो, ये जो N है इसका स्कोर P से लेस हो, देन उस केस में हाईएस्ट फाइनल स्कोर किसका होगा. अब यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली K से ग्रेटर M है, M से ग्रेटर N है. ठीक है, और अगर वो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर P का स्कोर जो है वो N से भी ग्रेटर हो गया तो इस केस में जो हाईएस्ट फाइनल स्कोर क्या होगा, O होगा, क्योंकि आपने कंडीशन नंबर 4 में ये पढ़ा था कि बेसिकली जो O है दैट इज़ हैविंग स्कोर ग्रेटर देन P. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 कि उसका हाईएस्ट फाइनल स्कोर होगा. ओके, नाउ मूव टुवर्ड द question number 3. what is question number 3? question number 3 is the exact order of 6 of the contestants in the final score could be determined if which of the following were known to be true. अब इसमें उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं आपको, कंडीशन नहीं, ऑप्शंस बताए हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा. तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि बेसिकली कंटेस्टेंट्स का एक्चुअल में जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हम हाईएस्ट टू लोअर की तरफ जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो L और K के बारे में तो हमें पता है दैट आर हैविंग वैल्यूज़ लेस देन M एंड P एंड O, और इसके अलावा आपको M और P के बारे में भी पता है. N जो है वो M से, जो M है वो N से लेस है और जो P है वो O से लेस है. ठीक है, तो जस्ट हमें कन्फ्यूजन किस में है, हमें ये नहीं पता कि N जो है वो O से
ऊपर है या फिर ओ जो है वो एन से ऊपर है, ठीक है। तो आपके पास यही दो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन पता चल जाए देन उस केस में आप इजीली फाइनलाइज कर सकेंगे कि बेसिकली कौन से जो कंटेस्टेंट है दैट इज़ हैविंग द हाईएस्ट स्कोर, देन फर्दर सेकंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट की तरफ हम जो है और सबसे लोएस्ट वन की तरफ हम आ सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव ऑप्शंस एम हैड हायर फाइनल स्कोर देन ओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर एम जो है उसका ओ से ग्रेटर स्कोर हो जाए तो डेफिनेट है कि आपने एन को एम के ऊपर प्लेस करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, एन आएगा, देन एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा और फिर के आ जाएगा और फाइनल हम एल जो है लिख लेंगे। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसमें हमें पता चल सकता है। उसके अलावा भी बाकी ऑप्शन हैं तो वो भी मैं रीड कर देती हूँ। बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आंसर तो नहीं आता लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। एम हैड अ हायर फाइनल स्कोर देन पी। अब बेसिकली अगर एम का स्कोर जो है वो पी से हायर हो जाए तो भी हमें एन और ओ के बारे में नहीं पता चल पाएगा कि बेसिकली इनमें से कौन सा हाईएस्ट है। तो इस केस में भी अरेंजमेंट आपको नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन दैट इज़ एन हैड अ हायर फाइनल स्कोर देन पी। एन जो है वो पी से अगर हायर हो जाए तो भी आपको ओ के बारे में नहीं पता चलेगा कि बेसिकली उसका क्या आंसर आएगा।